मीनू, तुमने जो बताया था मैं सब लिया है। तुम्हारी पसंद का लाल साग भी लाया हूं। मैं भी आता हूं। मैं नहा लेती हूँ। माँ, मुझे आपसे बात करनी है माँ। गलती मेरी है माँ। माँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं उसे अपने साथ ले गया था, उसमें उसका क्या दोष है? माँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि उसे अपने पिताजी से मिलना था। इस बात को यहीं पर समाप्त कर दीजिए। तुमने मुझे ऐसा आघात दिया है ना कि मेरी सारी जिंदगी का आत्मसम्मान मिट्टी में मिल गया। अब बात को समाप्त करने वाली मैं कौन होती हूँ? क्या कर रही हो मृनु? वो मैं इधर लगा के देख रही थी। अच्छी सुगंध है। इनमें चित्र नहीं होता है? ये पत्रिका है, इनमें मेरे लेख छपते हैं, और जिन्हें मुझे जानना होता है ना, वो ये पत्रिका पढ़ते हैं। तुम कोई पहेली हो जो तुम्हें जानने के लिए लेख की जरूरत होता है? अच्छा मृनु, हमें जाना है। कहाँ? कलकत्ता। क्यों? मेरी वकालत की पढ़ाई करने। पर मैं वहां क्या करूंगी? तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ रहोगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा? अकेले? जब तुम्हारे पिताजी से मिलने गए थे तब भी तो अकेले रहे थे। नहीं, तब बाबा साथ में थे ना। और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है। मृनु, एक ना एक दिन तो हमें पति पत्नी की तरह रहना ही पड़ेगा ना।
माँ मैं कलकत्ता वापस जा रहा हूँ। इतने जल्दी? तू तो कह रहा था कार्तिक मास के बाद जाएगा। हाँ माँ, वो दाखिले में थोड़ा सा समय लगेगा तो इसलिए। ठीक है, मृण्मय को अपने साथ लेकर जाना। ठीक है। मैं कल जा रहा हूँ कहाँ? कलकत्ता। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ दूंगा। वापस कब आओगे? अब जब तुम बुलाओगी तब। माँ, कुछ किया तो नहीं तूने? तू जल्दी कैसे आई? नहीं माँ, कुछ नहीं किया। अब पानी लेके आ। आई ना? जी। खुश रहो। हाँ। सब ठीक है ना? सब ठीक है। माँ मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। नौकरी लगी है? जी नहीं, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने। पेरिस? अच्छा है। मृनु यहीं रहेगी। अरे मृणु, अच्छा, जी मैं चलता हूँ। जीते रहो। बस बस खुश रहो। दुर्गा दुर्गा दुर्गा।
बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन के मनवावन की, सावन के मनवावन की, बरसे बदरिया। जाओगी बाबा के पास? तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती हो? नहीं, सुई की नोक की बराबर भी नहीं। माँ, बाबा की चिट्ठी आई है। हाँ, अच्छा, पढ़। प्रिय शोभा, हाँ। आशा करता हूँ अच्छी हो और स्वस्थ हो। तुमको तो पता ही होगा कि मीनू और दामाद जी मेरे पास यहाँ आए थे। 3 दिन रहे भी। जल्दी पढ़ना। सच कहूँ तो मुझे अभी भी तो दे, मुझे विश्वास है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मृणु को इतना अच्छा पति और ससुराल मिला है। दामाद जी 3 दिन मेरे छोटे से कमरे में जमीन पर सोए, हाँ, और हमारे साथ ही खाना खाया, वो भी मेरा पकाया हुआ। हाँ रीणु, बताया भी नहीं तूने। हम ढूंढते तो भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता जो इतने बड़े घर का होने के बाद भी इतना सरल और हंसमुख है। सच है, मृणु भी बहुत खुश दिखी, उसमें भी बदलाव आया है। देखना, वो भी तुम्हारी तरह संसार बसाना सीख जाएगी। ये मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन हैं। मुझे अब किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। आशा करता हूँ कि तुम भी चिंता मुक्त होगी। दीदी चलो ना, पहली बारिश है, भीगने चलते। मुझे नहीं जाना, अभी बहुत काम है। और सुन, तू भी मत जा, गीला हो जाएगा। अच्छा। बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया
बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की, सावन की। मालकिन और चावल चाहिए? दीदी क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है, मसाला पीस रही हूँ। आज दोपहर को खाने में क्या बनाओगे? आलू पोस्तो खाएगा? हाँ खा लूंगा। तब तक के काम तोड़ के लाऊं? चुप करके बैठ। किसी दिन पकड़ा गया ना तो मेरी सास पीटेगी तुझे। आपके सासू माँ का स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रहता। वो गोशाल बाबू है ना, डॉक्टर, वो हर दूसरे दिन आते हैं। आपकी सासू माँ आजकल अंदर ही रहती है, बाहर आती नहीं है, तो पकड़ेंगी कैसे? इतने दिनों के बाद याद आई मेरी। हाँ पसंद है ना बैंगन? हाँ। और फिर सरसों पीस के मसाला ये ऐसे बनाते हैं, समझी? अरे 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 ऐसे नहीं करते। ये रख दो, रख दो, लाओ दो, ध्यान से देखना। हाँ ये ऐसे निकाल दिया और ये लंबा काट। हाँ आप कैसे हो? मैं आजकल आपके घर
नहीं नहीं, ससुराल में ना, मैं आजकल इधर ही हूँ। आपने कहा था चिट्ठी लिखो तो आऊँगा, इसीलिए मैं लिख रही हूँ। आप कब आएंगे? मेरा यहाँ समय नहीं कटता। राखाल अच्छा है लेकिन वो आता नहीं है। माँ भी अच्छी है, आपकी माँ। मेरी माँ भी अच्छी है। चिट्ठी मिलते ही आ जाइए। मुझे खाना पकाना आ गया है, आप जल्दी आ जाइए। अपूर्वा चंद्र राय। कोलकाता। रुको, मैं देखती हूँ। दादा, यहाँ से कलकत्ता तक चिट्ठी पहुँचाने में कितना समय लगता है? अधिक से अधिक 10 दिन। पर अभी तो 5 महीने हो चुके। जी कुछ नहीं। मृण्मयी, किसकी चिट्ठी है? अपूर्वा की? मृण्मयी, काफी दिन हो गए ना अपूर्वा को यहाँ से जाकर, और फिर पूजा की छुट्टी में भी नहीं आया। तो मैं सोच रही थी कि एक बार कलकत्ता जाकर उसे मिल लूं। चलोगी मेरे साथ? जीजा जी कहाँ हैं आजकल? पटना गए हैं दफ्तर के काम से। इतवार तक आ जाएंगे। लो। आपने बहुत अच्छा किया मुझे बुला लिया। कैसी हैं आप? अब रहने दो। इतने महीने हो गए तुम कलकत्ता में हो और आज मेरे बारे में पूछ रहे हो। वो भी मैंने बुलाया तभी। दीदी, पढ़ाई में थोड़ा सा व्यस्त था, परीक्षाएं भी आ रही हैं। आप बताइए ना, यूं अचानक से तार लिख के मुझे क्यों बुलाया? तार नहीं लिखती तो तुम आते क्या? अब छोड़िए ना, आप भी ना बिल्कुल माँ की तरह डांटने लगी मुझे। हाँ हाँ, डांटूंगी। माँ, आप कितना दुबला हो गया रे तू? हाँ, खुश रहो। अरे, खड़ा क्यों है? बैठ ना, बैठ। माँ, गांव में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। बाकी सब? बाकी सब मतलब? बाकी सब मतलब आस पड़ोस वाले सब ठीक है ना? हाँ, वो घोष बाबू की काली गाय, उसको बच्चा हुआ। आम के बगीचे में आम भी अच्छे आए हैं और इस साल धान भी ठीक ही था। सब ठीक है। आप यहाँ अचानक? क्या करूं, तेरी याद आ रही थी। तुझे तो मेरी याद आती ही नहीं। माँ, आप ऐसे मत बोलो ना। नहीं नहीं, मैं सब जानती हूँ,
पढ़ाई है, परीक्षा नजदीक आ गई है, मैं सब जानती हूँ। अच्छा सुन, बाहर बहुत बारिश है तो तू आज रात यहीं रुकेगा। और वैसे भी माँ ने तेरे लिए चावल की खीर बनाई है। नहीं दीदी, मुझे वापस जाना पड़ेगा। किताबें भी नहीं है और परीक्षाएं भी आ रही हैं। ये क्या बात हुई? अरे एक दिन पढ़ाई नहीं करेगा, किताबें नहीं पढ़ेगा तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? नहीं तू चल, मैं भी कल सुबह निकल जाती हूँ। माँ बस बस, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। तुम? किसी को तो आना ही था। तुम मुझे पत्र लिख देती, मैं आ जाता तुम्हें लेने के लिए। लिखा तो था, तुम्ही ने उत्तर नहीं दिया। कौन सा पत्र? मुझे तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। झूठ। झूठ? मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। मैं तो हमेशा तुम्हें प्रेम करता हूं। और मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। झूठ। सुई के नोक के बराबर भी नहीं। झूठ। मैं तुम्हारे साथ अकेले नहीं रह सकती। झूठ। मुझे डर लग रहा है। झूठ। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो? हाँ, आम क्यों तोड़ रहे हो? क्या? चलो उतरो नीचे। अरे उतरो नीचे, चलो जल्दी रहो। ये आम का बगीचा किसका है? उतरो नीचे। आम लाओ, चलो आम लाओ, चलो। हाँ भागो यहाँ से। अरे अरे अरे, चलो जल्दी उतरो। लाओ फटाफट। तुम्हारे दिल में अब वो बात नहीं रही। पेड़ पर सारे आम वैसे के वैसे ही रहे, सिर्फ इतने ही आम चुरा पाए। ये मृण्मयी होती ना तो आधा पेड़ खाली कर देती। दीदी तो गांव में सबसे तेज है। और तो और पेड़ पर ऐसे चढ़ती है जैसे गिलहरी है। और कंचे खेलने में भी एक नंबर है। हाँ,
10 बस दूर से ही निशाना लगा देती है। अच्छा। आपने दीदी का निशाना ना देखा होगा ना? दीदी दिखाओ ना। चुप रहे वरना एक लगा के दूंगी। अपने गुलाल अंदर रख। चुपचाप तुम लोग खाना खाओ और चलते बनो। क्या बात है राखाल बाबू, आज तो बहुत दिन बाद दिखाई दिए। वो बड़ी मौसी से डर लगता था ना, इसलिए। सुना माँ, डर लगता था। अच्छा तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या मांगा था? आपको याद है? दीदी, हाँ? आप कलकत्ता गई थी ना? कैसा है कलकत्ता? एकदम बकवास। मैं तो दिन गिन रही थी वापस आने की। क्या आप ये सब मेरा मन बहलाने के लिए कर रही है? आजकल तो दादा को सपने में भी कलकत्ता दिखता है। क्या रे फोटी, तुझे कलकत्ता जाना है? हाँ, मैं ना एक दिन कलकत्ता जाऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा।